नमस्कार आप सभी को मेरे अपने YouTube चैनल द गुरु भरत सर पर। और आज हम लोग एक नई सीरीज के तहत प्रतियोगिता दर्पण के टॉप 30 प्रश्नोत्तर लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि जो दूर दराज के इलाके में लोग रह रहे हैं या विद्यार्थी के रूप में आप अध्ययन कर रहे हो और हर जगह प्रतियोगिता दर्पण नहीं पहुंच पाती है, तो उसका कमल्टिव पूरा सार क्वेश्चन आंसर के रूप में, ऑब्जेक्टिव के रूप में, उसमें जो करंट के टॉपिक आते हैं वो मैं सभी आपको इस चैनल पे करूँगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अब जो आपकी तैयारी है उसको लगातार कंटिन्यूस जारी रखिए। तो आज का सीरीज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। मतलब ये कुल 30 क्वेश्चन की सीरीज है, जो इस तरह से हम ये सीरीज़ लागू रखेंगे कि भाई 30 क्वेश्चन हो, ताकि आपका समय भी ज़ाया ना हो और आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल जाए और आपको पीडी या प्रतियोगिता दर्पण मंगवाने की ज़रूरत भी ना रहे। धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि दृष्टि पब्लिकेशन की जो दृष्टि की मैगज़ीन आती हैं वो भी अवेलेबल करवाऊँ आपको, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके, वो चाहे किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित हो। अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है 10 कि इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है, इसका संबंध है। मतलब इनाम गांव है जो, इसका संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, इसका संबंध कईता संस्कृति से है। कौन सी संस्कृति है भाई? कईता संस्कृति से इसका संबंध है। हड़प्पा काल का सेकंड क्वेश्चन, हड़प्पा काल का एक कांसे का रथ जिसमें दो बैलों की जोड़ी जुती हुई है और इसे एक नग्न मानव आकृति चला रही है, मिला है। मतलब ये कहाँ से मिली है ऐसी आकृति जिसमें दो बैल की जोड़ी जुती हुई है और इसमें नग्न आकृति उसको चला रही है मानव की? तो ये दैमाबाद से मिला है। ये ध्यान रखना आप, इसको दैमाबाद से मिला है, मतलब दैमाबाद से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वैदिक काल में किस यज्ञ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान था? तो ये ध्यान रखना, पुरुष मेध यज्ञ जो होता था उसमें 25 यूपों के प्रयोग का विधान था। मतलब क्वेश्चन नंबर फोर, मध्यकालीन भारत में हुक्म बर आवर्द था, ये क्या था? मतलब तो उत्पादन लागत का सिद्धांत था। मतलब हुक्म बर आवर्द मध्यकालीन भारत में उत्पादन लागत का एक सिद्धांत था। मतलब अब हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं कि सूफी शब्दावली में महबूब सुबानी से तात्पर्य था। तो इस शब्द से तात्पर्य था, मतलब महबूब सुबानी से तात्पर्य था ईश्वर का प्रेम, यानी ईश्वर के प्रति प्रेम या ईश्वर का प्रेम। मतलब ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने भूमि के वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया? तो वो ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी थे। मतलब वो जो शासक था, मुस्लिम शासक, अलाउद्दीन खिलजी था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई कि फिरदौसिया सिलसिला की स्थापना शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने किस स्थान पर की थी? तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मतलब फिरदौसिया सिलसिला की स्थापना शेख बदरुद्दीन समरकंदी, तो ये तीनों जगह पूछ सकते हैं कि फिरदौसिया सिलसिला की स्थापना किसने की, या शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने किसकी स्थापना की और कहाँ पर की? तो ये ध्यान रखना, बिहार के राजगीर में स्थापना की थी। राज तिलक का संस्कार संपादित कराने वाले किस पुरोहित ने विधिवत ये घोषणा भी की कि शिवाजी उच्च वर्गीय क्षत्रिय हैं? तो ये कौन थे? तो ये ध्यान रखना, गंगापर थे। मतलब तो एक तरह से आपको मैं ये जो हर महीने की सीरीज आएगी अपने, तो उसमें मैं आपको सारे क्वेश्चंस अवेलेबल करवा दूंगा, ताकि आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप सिर्फ इतना सा कीजिए कि इस अच्छे से प्रयास को या नेक प्रयास को अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में चैनल को शेयर कीजिए, साझा कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, बाकी आपकी मर्जी। क्वेश्चन नंबर 9, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ध्यान रखना, ये इनको इंग्लैंड भेजने से पहले अकबर द्वितीय ने, अकबर प्रथम ने नहीं भाई, अकबर द्वितीय ने इनको ये राजा की उपाधि प्रदान की थी। मतलब बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी? तो बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा मीर कासिम। तो हिस्ट्री के पहले 10 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए। अब हम क्वेश्चन राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सामने हम ले रहे हैं।
तो अब क्वेश्चन नंबर 11 से कि सांप्रदायिक पंचांग के बाद किस समझौते के तहत गांधी जी ने अपना आमरण अनशन तोड़ा था? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा पूना पैक्ट के तहत उन्होंने अपना आमरण अनशन तोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 12 कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था? तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नागपुर अधिवेशन 1920। स्किप करते हुए सुनना मत, सिर्फ इसको समझना भी, ताकि आपके एग्जाम में ये जो क्वेश्चंस हैं आपको याद भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा? मतलब कौन से अधिवेशन के बाद उनका जो एटीट्यूड है कांग्रेस के प्रति वो सख्त या स्ट्रिक्ट होने लगा? तो ध्यान रखना, ये बम्बई अधिवेशन 1887 के बाद सख्त होना स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 1912 में बाल्कन युद्ध के दौरान तुर्की में मेडिकल दल लेकर गए थे, तो वो कौन थे? तो डॉक्टर M.A. अंसारी मेडिकल दल लेकर बाल्कन युद्ध के दौरान तुर्की में गए थे। किस कवि को टैगोर ऑफ पंजाबी कहा जाता है? भाई ध्यान रखना, टैगोर जो पश्चिम बंगाल के थे, तो उन्हीं की उपमा पे टैगोर ऑफ पंजाबी किस कवि को कहा जाता है या कहा जाता था? तो वो था भाई अपने पूर्ण सिंह जी को या पूर्ण सिंह जी को। ध्यान रखना, हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह टुडीलाट, बाबा सोमन सिंह के बकना और गुरदीप सिंह जुड़े हुए थे। ये सब किस आंदोलन से या किस पार्टी या संस्था से जुड़े हुए थे? तो ध्यान रखना, ये सभी लोग गदर पार्टी से या गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे। मतलब क्वेश्चन नंबर 17 सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किस आधार पर लड़ा? तो वो जो बेस था वो ये था कि वह एक आक्रामक नीति के पक्ष में थे जिसका कांग्रेस नेता विरोध कर रहे थे। भाई ध्यान रखना, ये गर्म दल के नेता थे और इसी आधार पर इन्होंने अपना इलेक्शन लड़ा था। मतलब क्वेश्चन नंबर 18 अब खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त करना है और साथियों, मैं आपका और अपने सभी देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। ये घोषणा की गई थी। तो ये घोषणा किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। वह कौन सा व्यक्ति था जिसने, मतलब व्यक्ति थे वैसे, जिसने यद्यपि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के निर्माण के लिए प्रोत्साहन तथा आशीर्वाद तो दिया परंतु स्वयं इसके सदस्य नहीं थे? मतलब तो ये कौन थे भाई? अपने जवाहरलाल नेहरू। मतलब नेहरू जी इसके प्रोत्साहन तो दिया पर वो इसके सदस्य नहीं बने थे। मतलब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नंबर 20 या 20th के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जिया तरंग आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था? ध्यान रखना भाई, जिया तरंग आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था या प्रारंभ हुआ था? तो ये मणिपुर से हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपकी तैयारी को और अच्छा करेगा। मतलब अब हम भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित 10 क्वेश्चन लेते हैं, राज व्यवस्था और संविधान से संबंधित, जो बिल्कुल ही आसान और ईजी है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? तो ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति को पहले प्रस्ताव कौन लाएगी भाई? राज्यसभा लाएगी। तो राज्यसभा के प्रस्ताव पर उसको हटाया जा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने के लिए अंतिम जिम्मेदारी है। कहने का मतलब CAG की कार्रवाई पर जो कार्रवाई करनी है उस पर अंतिम जिम्मेदारी या रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो वो किसकी है भाई? संसद की। संसद चाहेगी वैसी कार्रवाई होगी। मतलब 23वां सवाल है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था, तो वो वर्ष कौन सा था भाई? 1952। मतलब 1952 में। क्वेश्चन नंबर 24 किस कानून के अंतर्गत ये विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? मतलब कौन से आर्टिकल के तहत? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत ये विदित है या विहित है कि इसकी सारी कार्रवाई हाई सुप्रीम कोर्ट की अंग्रेजी भाषा में होगी। मतलब उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में CBI को पिंजराबंद तोते की संज्ञा दी थी? मतलब तो ये ध्यान रखना, बहुत चर्चित रहा था मनमोहन सिंह जी की सरकार के काल में। कोयला आवंटन जो घोटाला हुआ था या वाद जो भी हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि भाई CBI इस तरह से बिहेव कर रही है जैसे कि वो एक पिंजराबंद तोता है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। मतलब अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, मतलब इसीलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से सुनना। क्वेश्चन नंबर 26 को, तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है हमारा, आपको वापस बता देते हैं
कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। तो ध्यान रखना, न्यूनतम 60 हो सकती है और अधिकतम 500 हो सकती है। अपवाद भी इसके हैं, मतलब ध्यान रखना आप लोग। जब अपन पॉलिटी करवाएंगे, अभी टॉपिक स्टार्ट करवाए हैं मैंने, तो जब भी उस अपने विधानमंडल में और विधानसभा या राज्य की राजनीति में जाएंगे तब आपको सारे उदाहरण सहित कराएंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था है? ये ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस एक ही आर्टिकल में समाप्ति की भी घोषणा की व्यवस्था है और स्थापना की भी है। तो वो आर्टिकल 169 है। ये आरएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है 169। मतलब अब आप लोगों से एक निवेदन है मेरा कि इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के बीच में साझा कीजिए। क्वेश्चन नंबर कि भारत का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा 167, मतलब 167 आर्टिकल मुख्यमंत्री के दायित्व या कर्तव्यों को परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 29 आज की सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है तो किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल के द्वारा, और जहाँ विधान परिषद ना है वहाँ विधानसभा के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर आज का आखिरी क्वेश्चन है आपके सामने कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, ना कि सुप्रीम कोर्ट। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 202 थर्ड के ग के अनुसार राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। भाई ध्यान रखना, ये अच्छे से क्वेश्चन थे। तो अब नेक्स्ट 30 क्वेश्चन लेकर कल या परसों जब भी हमारी सीरीज कंटिन्यूस रहेगी तो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो एक तरह से आपको जो प्रतियोगिता दर्पण के सार है या इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है, पॉइंट्स है, वो भी अगर आपको कहीं पे नहीं मिल रहे हैं, अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, तो उसकी भी टेंशन लेने को आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी तैयारी के लिए क्या कहते हैं, बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं। और आप बिना कोई ऊहापोह की स्थिति में आए हुए कि भाई 10वीं और 8वीं और जो 9वीं 11वीं का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया या ये छात्र प्रमोट हो गए कोरोना की वजह से, तो हमारा भी एग्ज़ाम कुछ ऊपर नीचे होगा, तो वो होगा तब की बात है। अभी तो आप मन लगाकर तल्लीनता से पढ़िए ताकि आपके माँ बाप के और आपके सपने टूटे नहीं, कोई ख्वाहिश छूटे नहीं। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।